अस्सलामुअलैकुम। आज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये और इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल कितनी बचत हुई है। सबसे पहले हम मालूमात समझ लेते हैं कि क्या दिया है कि पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, चौथे दिन 13 और इस तरीके से आगे बचत करती रहेगी वो। यानी कि हमारा T1 दिया है 1, T2 दिया है 11 और T3 दिया है 12। अभी यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि ये जो दिया हुआ तवातुर है, ये जो दिया हुआ तवातुर है वो क्या है, एक हिसाबी तसाउद है। लेकिन फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, T2 माइनस T1 यानी 11 माइनस 10 1 आ रहा है, T3 माइनस T2 वो भी 1 आ रहा है। यानी कि जो दो नंबर के बीच में जो फ़र्क है वो हर बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यानी कि मुश्तरक फ़र्क क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके लिए ये जो मालूमात दी गई है वो क्या है, एक हिसाबी तसाउद है, यानी कि सीक्वेंस क्या है, एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए तो अब देखते हैं, साल 2016 में रोज़ाना की बचत करना है साइमा को। तो अभी साल 2016 एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब वो साल जिसके अंदर 366 दिन होते हैं। तो यानी कि कुल दिन कितने हैं, 366 है। हमें इन कुल 366 दिनों की बचत मालूम करनी है। पहला टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म हमें दिया है कि पहले दिन 10 रुपये की बचत हुई। दूसरे इसमें मुश्तरक फ़र्क 1 है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हम ज़ाब्ता डालते हैं SN का। SN है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ओके, तो हमें कुल 366 दिनों की मालूमात प्लस करना है। तो ये हो गया 366 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट, पहला टर्म है 10, 366 माइनस 1 और d है 1। ओके, तो अगर ये कैंसिल होता है तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी फॉरवर्ड अगर हम 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा ये। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आंसर आता है 183। 2 10 ज़ा 20, 366 में से -1 करते हैं तो 365 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, 20 प्लस 365, 183, 365 प्लस 20, 385। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें क्या करना है, 385 को 183 से मल्टीप्लाई करना है। 3 पंजा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 3 3 ज़ा 9, 10 11। यहाँ पे हम प्लस डाल देते हैं। 8 5 ज़ा 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 4 68, कैरी फॉरवर्ड 6, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 6 30, 1 5 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 5 5 4 10 एंड 7। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 70455। यानी कि साइमा ने 2016 में, क्या लिखेंगे हम जवाब, कि साइमा ने साल 2016 में
कुल 70,455 की बचत की। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की। तो इन साहब ने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी, ये हमें पता करना है। सवाल समझ लेते हैं यहाँ पे कि उन्होंने कर्ज कितना लिया, 8,000 का, और उस पर कबूल किया कि वो 8,000 के अलावा सूद भी देंगे 1,360। मतलब कि कुल अदा की गई रकम कितनी है हमारे पास, 8,000 तो वो देना ही है, प्लस उसमें 1,360 रुपये भी देना है। तो मतलब कि टोटल जो रकम वापस होगी वो होगी 9,360 की। ओके, ये रकम कितने महीनों में देना है, ये रकम कुल 12 महीनों में देना है। मतलब कि हमारा n क्या होगा, 12 होगा। अच्छा, यानी कि ये 9,360 हमारा क्या है कि 12 महीनों में जो भी हम किस्तें अदा हुई है उसका जमा है। यानी कि ये S12 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कुल 12 महीने में दी गई थी। हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम होगी। यानी कि अगर पहले महीने में हम 100 रुपये देते हैं तो दूसरे महीने में 60 रुपये हो जाएंगे और तीसरे महीने में 20 हो जाएंगे। यानी कि हर महीने हमको 40 रुपये कम करना है। यानी कि यहाँ पे मुश्तरक फ़र्क हो जाएगा -40। और हमें पता करना है कि पहली किस्त कितने की थी और आखिरी किस्त। अब आखिरी किस्त कितनी होगी, 12वें महीने की होगी, यानी कि T12 कितना था। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले ओके, यहाँ पे हमें जो मालूमात दी गई है SN की मालूमात दी गई है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ओके, कितने महीनों की सम दी गई है, तो 12 महीनों की। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 12/2। a मुझे पता नहीं है, n है 12 - 1 और d है -40। ओके, S12 कुल कितनी रकम वापस की गई, तो 9,360 रुपये वापस की गई। ये कट हो रहा है यहाँ पे, तो हम ये कट कर लेते हैं। अंदर बचेगा 2a प्लस 12 - 1 11 इंटू -40। ओके, अब यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a माइनस प्लस माइनस 11 0 ज़ा 0, 11 4 ज़ा 44। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 जाता है, 6 5 ज़ा 30, बाजू में 3 गया, 6 6 ज़ा 36 एंड 0 का 0। तो यानी कि हमारे पास है 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब -440 जब 1560 के पास आएगा तो हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू 2a। इसको प्लस करने के बाद हमें मिलता है 2000। ओके, यहाँ पे 2 को यहाँ ले आते हैं 2000 के नीचे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 zeros एज इट इज़। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई, 1000 रुपये। मतलब कि पहली किस्त 1000 रुपये की गई है। ओके, अभी हम पता करते हैं कि आखिरी किस्त कितने की गई होगी। आखिरी किस्त मतलब 12वां महीना, यानी कि T12। अगर मैं इसे फॉर्मूले में डालती हूँ n-1 d के, ए हमें मिला है 1000 रुपये, n क्या है 12 - 1 और d है -40। तो ये हो जाता है
1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस माइनस माइनस एन, ये 440, माइनस करने के बाद आंसर आता है 560। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि पहली किस्त 1000 रुपये और 12वें महीने की किस्त मतलब आखिरी किस्त हमारी कितनी होगी, 560 रुपये। 3.4 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की। अब यहाँ पे सचिन ने पहले साल में 5000 की सरमायाकारी की, उसके बाद 7000 की सरमायाकारी की, उसके बाद 9000 की, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि हर बार 2000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का मुश्तरक फ़र्क कितना है, डी कितना है, 2000 रुपये है। इन दोनों के बीच का भी 2000 है, यहाँ पर भी 20 में। इसका मतलब यह है कि जो मुश्तरक फ़र्क है वो मुस्तकिल आ रहा है, इसलिए ये जो दी गई मालूमात है वो हिसाबी तसाउद में है। यहाँ पे पहले महीने में मतलब कि फर्स्ट टर्म 5000 है और कुल 12 साल तक उसने इस तरीके से सरमायाकारी की, मतलब कि कितने साल, 12 साल। तो इन 12 साल में कुल सरमायाकारी कितनी हुई वो हमें पता करना है। ओके, तो यानी कि हमें सम ऑफ 12 ईयर्स 12 साल की सरमायाकारी का मजमुआ पता करना है, S12। ज़ाब्ता लिख लेते हैं SN का, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। कितने महीनों की मजमुआ पता करना है, तो 12 महीने का मजमुआ पता करना है। तो n की जगह हम 12 डाल देते हैं। पहले साल में फर्स्ट ईयर में 5000 की सरमायाकारी है, पूरे 12 साल तक सरमायाकारी हुई, मतलब 12 - 1, और हर साल में जो मुश्तरक फ़र्क है वो है 2000 का। अब यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 6, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 5 ज़ा 10। या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, 5000 2 ज़ा 10,000 प्लस 12 - 1 11 इंटू 2000। ओके, आगे 10,000, 11 इंटू 2000 इज नथिंग बट 22,000। 22,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 32,000। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 6 3 ज़ा 18 एंड 19, यानी कि 1,92,000। यानी सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। चौथा सवाल है, एक तमाशा गाह में कुर्सियों की कुल कतारें 27 हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, दूसरी कतार में 22 कुर्सियाँ, तीसरी कतार में 24 कुर्सियाँ और इसी तरह हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी। अभी यहाँ पे हमें दिया है कि एक थिएटर है, उसमें कुर्सियों की कुल कतारें कितनी हैं, 27 है। पहली कतार में 20 हैं, फिर 22, 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से ऐसे ही 27 कतारें हैं, यानी कि कुल कतारें कितनी हैं, 27 हैं। हमें पता करना है
कि पूरे थिएटर में कितनी कुर्सियां हैं, मतलब हमें S27 पता करना है, 27 कतारों में कुर्सियों की मजमुआ। उसके अलावा हमें पता करना है कि सिर्फ 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं। तो सिर्फ 15वीं कतार मतलब सिर्फ एक लाइन की कुर्सी पता करनी है, तो T15 भी हमें पता करना है। अब यहाँ पे हमें A दिया है 20 है, D हर कतार में 2 का फर्क है तो D हो गया 2। ओके, तो आप चाहिए तो पहले T15 पता कर लीजिए या S27। तो अगर हम पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1D, हमें कौन सी कतार की कुर्सियां पता करनी है, 15वीं, तो ये हो जाएगा T15। A दिया है 20 प्लस 15 माइनस 1, D है 2। ओके, 20 as it is, 15 minus 1 is 14 into 2, 20, 14 2s are 28। So that means के T15 हमारा आ रहा है 48। 15वीं कतार में कुल 48 कुर्सियां हैं। उसी तरीके से हम थिएटर की कैपेसिटी पता कर सकते हैं कि 27 कतारों में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो S27 हमें पता करना है। Sn का फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। Sn क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू a है 20 प्लस n 27 माइनस 1 और d है 2। यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 22 सॉरी 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2, तो ये हो गया 27/2 ब्रैकेट 40, 26 2s are 52। 40 प्लस 52 हो जाता है 92। ओके, देख लीजिए ब्रैकेट के बाहर लेकर आते हैं हम। ये कैंसिल हो रहा है तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, कैरी ओवर 1 गया, 2 4s are 2 6s are 12। तो यहाँ पे हमें 27 इंटू 46 मिल रहा है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो साइड में ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 46 को हमें 27 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42, 42, 4 7 4 28, 29 30 31 32, 2 6 12, कैरी ओवर 1, 2 4 8 and 1 9। तो ये हो जाता है आंसर आता है 1 2 4 2, यानी कि S27 कितना आ रहा है आंसर कि पूरे थिएटर में 1242 कुर्सियां हैं, जबकि 15वीं लाइन में 48 कुर्सियां हैं। 5वां क्वेश्चन है, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से सनीचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद में है। पीर और सनीचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और सनीचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत नफ़ी 30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि कारगिल में हफ्ते भर का टेम्परेचर दर्जे हरारत नोट किया गया, पीर से सनीचर तक का। तो पीर से सनीचर तक, ठीक है, तो हम दे देते हैं
पीर को T1, उसी तरीके से मंगल को T2, बुध को T3, जुमेरात को T4, जुमा को T5 और शनिचर को T6। ठीक है, अब ये जो है ये हिसाबी तसाउद में है। किस में है ये? हिसाबी तसाउद में ये दिया हुआ है, यानी कि T1, T2, T3, T4, T5 और T6। यहाँ पे 6 दिनों का दिया है। ये सब क्या है? ये हिसाबी तसाउद में। अभी T1 मतलब कि मैं ए भी लिख सकती हूँ। ये पीर, मंगल, बुध। बुध का दर्जा हरारत दिया है कि कितना है? नफी 30 दर्जा हरारत, यानी कि T3 दिया है नफी 30 और मेरे पास ए क्या है यहाँ पे? T1 है। एक और कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। पीर और ये शनिचर, पीर और शनिचर यानी कि T1 प्लस T6। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर, मंगल है T2, मंगल और शनिचर है T6 के दर्जे हरारत से 5 डिग्री सेल्सियस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई यहाँ पे। अब देखिए, अभी यहाँ पे T6 सीधे हाथ की तरफ भी है, T6 उल्टे हाथ की, तो ये कैंसल हो सकता है। ओके, अभी T1 मतलब क्या? A। ओके, T2 क्या होता है कि अगर मुझे T2 पता करना होगा, या अगर T2 को मैं फॉर्मूले में डालूंगी तो क्या आएगा? A प्लस D प्लस 5। हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स को, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये A यहाँ का, A यहाँ पे प्लस में, यहाँ आके माइनस A, D यहाँ प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? या पहले ऐसा ही रख लेते हैं, क्या होगा? D प्लस 5, तो ये हो जाएगा 0, प्लस 5 जब यहाँ लाऊंगी तो हो जाएगा -5। तो यहाँ पे मुझे D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू कितनी मिल गई? कि जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस या मुश्तरक फ़र्क आ रहा है, वो क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिली थी कि हमें बोला है कि T3 कितना है? -30, मतलब कि जो बुध का दर्जा हरारत है वो कितना है? -30 है। इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालती हूँ, Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1D इज इक्वल टू -30। A दिया नहीं है, n मतलब तीसरा दिन बुध, और डिफरेंस अभी अभी हमें पता चला है -5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -30। ओके, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10, -10 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +10। तो A की वैल्यू आएगी 30 में से 10 जाएगा तो 20, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -20। ओके, यहाँ पे देख लीजिए हमें A मिल गया है, मतलब कि पहला रुकन फर्स्ट टर्म है -20। फर्स्ट टर्म मतलब T1 जो है पीर का दिन, तो उस वक्त दर्जा हरारत है -20। मंगल मतलब कि
T2 मंगल का दिन। अब T2 क्या होता है, A प्लस डी। A मेरे पास है -20 और D है -5, तो आंसर आ रहा है -25। T3 हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। T4 यानी A प्लस 3D, A है -23, D है -5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 -35। आप देखोगे तो पहले है -20, फिर -25, -30, -35, यानी कि T5 हमारा क्या आने वाला है, -40, और T6 आने वाला है -45। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे टेम्परेचर या हिसाबी तसाउद लिख लेते हैं। -20, -25, -30, -35, -40 और आखिरी का -45। आखिरी सवाल है, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त और इसी तरह आगे भी। अगर कुल 25 कतारें हो तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। ओके, मुसल्लसी शक्ल में बनाना है, मतलब कि पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। यानी कि ये हिसाबी तसाउद में है, पहले में 1, दूसरे में 2 दरख्त, तीसरे में 3 दरख्त, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। यानी कि हमें कुल इस तरीके से 25 कतारें बनानी है। यानी कि कुल कतारें हैं 25 और इन 25 कतारों में कुल दरख्त कितने होंगे, तो हमें क्या पता करना है, S25। A हमें दिया है, D भी हमें पता है। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं SN का। ये देखिए, हमें कुल 25 कतारों में दरख्त की तादाद पता करनी है, तो N की जगह 25 आएगा। पहली लाइन में 1 दरख्त, कुल 25 लाइनें हैं, कतारें हैं, और हर लाइन में जो फ़र्क है वो है 1 दरख्त का। ये कैंसिल नहीं होता है, तो इसको एज इट इज़ रख लीजिए वैसा ही। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 25 - 1 इज़ 24 इंटू 1। ओके, 2 + 24 1 ज़ा 24, 24 + 1 इज़ 26। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे हमें 25 इंटू 13 करना है। आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी 25 का टेबल अगर आता है आपको तो भी कर सकते हैं। 13 का 13 5 ज़ा 65, कैरी ओवर 6, 13 2 ज़ा 26, 26 में 6 मिलाना है तो 32। आंसर आ जाता है कि टोटल 25 लाइंस में 325 दरख्त 325 दरख्त लगाए गए।